रफ़ी साहब कभी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि इन्हें संगीतकार बनना पड़ा। किस्सा कुछ ऐसा है कि गुरुदत्त, अबरार अलवी, शाहिर लुधियानवी एक कमरे में बैठे थे और इस मीटिंग में रफ़ी साहब को भी बुलाया गया था। फिल्म प्यासा की शूटिंग चल रही थी और सभी चाह रहे थे कि फिल्म प्यासा का शायर हीरो जब मुद्दतों बाद अपनी प्रेमिका से मिले तो शायरी से ही उस शुरुआत करे। क्या मैंने सुनी बातें कुछ बन ही गई, जिससे उसका दर्द और भी उभर कर आएगा। लेकिन उस मीटिंग में एसडी बर्मन नहीं पहुंचे। शाहिर साहब की शायरी तैयार थी लेकिन धुन तैयार नहीं थी और तभी सबने जिद की और रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब आप ही कुछ क्यों नहीं गाते। रफ़ी साहब ने लाख मना किया, एसडी बर्मन के बिना मैं गाना नहीं गा सकता। पर सबकी जिद के आगे रफ़ी साहब की एक ना चली और वहीं पे बैठे बैठे उस गाने की धुन बनाई जो गाना एक स्कूल रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड किया गया था और इसी रिकॉर्डिंग को फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया। तो अब कभी गिला ना करेंगे किसी से हम, लो अब कभी गिला ना करेंगे किसी से हम। स्टूडियो में उस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत भी महसूस नहीं की गई। इस तरह रफ़ी साहब बने म्यूजिक डायरेक्टर। महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की जिंदगी के बारे में जानने के लिए उनके फैंस हमेशा उतावले रहते हैं। रफ़ी साहब से जुड़ी बात हर उस इंसान को पसंद आती है जिसने सिर्फ रफ़ी साहब के गानों को सुनकर अपनी उम्र गुजारी है। रफ़ी साहब की आवाज के सभी दीवाने हैं, हो भी क्यों ना उनकी आवाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रफ़ी साहब एक खास शख्स के फैन थे। ये विदेश गए और वहां जाकर इन्होंने फरमाइश की। वो दुनिया के महान बॉक्सर मोहम्मद अली से मिलना चाहते थे। मोहम्मद अली खुद बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन किसी तरह से मोहम्मद रफ़ी की ख्वाहिश के बारे में उनको बताया गया। जब मोहम्मद अली को मोहम्मद रफ़ी की ख्वाहिश के बारे में पता चला तो वो उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद अली की मुलाकात हुई और ये फोटोग्राफ उनकी मुलाकात के सबूत के तौर पर दुनिया के सामने आई। हालांकि हैरानी की बात है कि जहां एक तरफ रफ़ी साहब गायकी करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली बॉक्सिंग, लेकिन दोनों ही कला से जुड़े हुए हैं। जब बॉलीवुड की ऐसी दो आवाज जो जब जब साथ आई, सुरों का जादू सुनने वाले के दिल को छू गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब दोनों के बीच मतभेद हो गए और 4 सालों तक एक भी गाना साथ में नहीं गाया। किस्सा कुछ यूं है कि 1960 के दशक में लता जी का रुतबा बढ़ गया था। हर संगीतकार उन्हें ही अपने गाने में लेना चाहता था। उन दिनों लता जी किशोर कुमार, मुकेश जी, महेंद्र कपूर के साथ डुएट रिकॉर्ड्स करती थी। अभी तक संगीत कंपनियों ने संगीतकारों को रॉयल्टी देना शुरू कर दिया था, लेकिन गायकों के लिए ऐसा नहीं था। संगीतकार हर साल हजारों रुपयों की रॉयल्टी कमाते थे और गायक को एक पैसा भी नसीब नहीं होता था। लता जी ने निर्माताओं को कहा कि संगीतकारों के साथ गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लता जी को लगा मोहम्मद रफ़ी उनका साथ देंगे। रफ़ी साहब ने कहा वो कला के पुजारी हैं। उन्होंने गाना गाया और उसके पैसे भी उन्हें मिले। अब उस गाने पर उनका कोई हक नहीं बनता। रॉयल्टी के लिए मीटिंग में सारे गायकों की बहस होने लगी तो गुस्से में उन्होंने कहा मैं आज के बाद लता जी के साथ गाना नहीं गाऊंगा। करीब 4 सालों तक दोनों ने किसी भी गाने को एक साथ नहीं गाया। संगीतकार जय किशन की वजह से दोनों ने एक साथ गाना शुरू किया। 1967 में संगीतकार एसडी बर्मन के लिए संगीत समारोह में दोनों ने एक साथ स्टेज पर गाना गाया। फिर विवाद के बाद जो पहला गाना दोनों ने साथ में गाया वो था पलकों की छाव। और भी अनोखी दास्तां को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।